We are live now. Okay. हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री जगन्नाथ भाई सभी को। कैसे हैं दोस्तों? जल्दी से सभी दोस्त लाइव आ जाइएगा और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। जस्ट अ मिनट, आपका कमेंट नहीं दिख रहा मुझे। ओके, कमेंट विजिबल है भाई, एक बार कमेंट कर दीजिए क्या आपका ऑडियो वीडियो बिल्कुल, मेरा जो ऑडियो वीडियो है आप तक बिल्कुल बढ़िया तरीके से पहुंच रहा है। चलिए, सो हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई। जल्दी से बता दीजिए थम्स अप करके सारी चीज़ें क्लियर है तो हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन को। जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू भाई शुभ। चलिए, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाई, एक और अगला टॉपिक हम लेते हैं एनालॉजी। एनालॉजी अगर हम कहें तो ये जो टॉपिक है हमारे पास में सिमिलैरिटी टेस्टिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हम कह सकते हैं भाई हमें यहाँ पे सिमिलैरिटी निकालनी है, सिमिलैरिटी हमें निकालनी है, या हम कहें सिमिलर हमारे पास में यहाँ पे हमें लॉजिक को कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से ये हमारे पास में पोर्शन काम करता है। एनालॉजी अगर हम इसको कहें सिंपली तो हमें समानता देखनी है दोनों चीज़ों में, जो भी हमारे पास में प्रोपोर्शन गिवन होगा उसमें हमें सिमिलैरिटी निकालनी है, समानता हमें निकालने के लिए यहाँ पर कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हमारे लिए हो जाता है। चलिए इसको लेके अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो देखिएगा हमारे पास में यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है, हम टोटल 4 प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे बना सकते हैं। सिमिलैरिटी में सबसे पहला जो पोर्शन हमारे पास निकल कर आएगा ये हमारे पास में होता है भाई अल्फ़ाबेट बेस्ड। ये हमारे पास होता है अल्फ़ाबेट बेस्ड। तो अल्फ़ाबेट को लेके हमारे पास में लॉजिक बनेंगे, हमने कोडिंग डिकोडिंग में सारे इसके लॉजिक सीख रखे हैं। सेकंड, हम नंबर्स एनालॉजी बना सकते हैं, नंबर्स को लेके हम यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। थर्ड, हम अगर इसका पोर्शन को कहें तो सिंपल हमारे पास में वर्ड्स गिवन होंगे, उन वर्ड्स के बीच में हमें रिलेशन निकालना होगा। और एक एनालॉजी हमारे पास लास्ट में हमारे पास बनेगी नॉन वर्बल, जिसको हम कहते हैं पिक्चर के माध्यम से जो हमारे पास में एनालॉजी दी जाती है। तो ये 4 टाइप्स के यहाँ पे क्वेश्चंस हमारे पास में निकल कर आते हैं। तो वन बाई वन हम इसके सारे क्लासिफिकेशन को देखते चलेंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं उनको लेकर चलेंगे। तो अभी तक हमने कोडिंग डिकोडिंग सीख रखा है, सारे अल्फ़ाबेट के हमने पोजीशन नंबर्स अभी तक याद कर रखे हैं, सारे ऑपोजिट लेटर्स हमने बढ़िया से याद कर रखे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एनालॉजी का पहला पोर्शन लेते हैं हम अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी का। देखिएगा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके पास में फॉर्म यहाँ पर होता है। क्वेश्चन आपसे कहता है select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term। तो सिमिलर लॉजिक हमें यहाँ पे निकालना है। देखिएगा हमने रोज के लिए यहाँ पे कोड कर रखा 36303810। आपको लिली के लिए कोड बताना है। तो कोड अगर आपको निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए हो जाएगा, आप पोजीशन नंबर्स इसकी याद करेंगे भाई सभी की। तो आप जानते हैं R18 O15 S19 और E हमारे पास 5 नंबर पे हो जाता है, 5 नंबर पे हो जाता है। अब देखिएगा इसके लिए जो कोड हमने लिख रखा है, आसान पोर्शन है, आप भी मेरे साथ साथ इसको बनाते चलिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें क्लियर होने वाली है। तो ये हमारे पास में कोडिंग है। अब देखिएगा 18 है तो हमने इसको क्या लिखा भाई, 36 लिख रखा है, हम कह सकते हैं। O15 है हमने इसको 30 लिख रखा है। S19 है इसको हमने 38 लिख रखा है। E हमारे पास 5 है, इसको हमने 10 लिख रखा है। इसका मतलब जो भी पोजीशन है उसको जस्ट हमने क्या करके लिखा, डबल करके लिख दिया। पोजीशन को हमने डबल करके यहाँ पे सभी जगह पे लिखा हुआ है। तो सेम हम यहाँ पर भी लगाते हैं भाई। देखिएगा लिली के लिए आंसर बनाते हैं। तो L हमारे पास में होता है दोस्त 12 नंबर पे, I9, L होता है 12 और Y हमारे पास में 25 नंबर पे आ जाता है। हमें क्या करना है आंसर बनाते टाइम, सभी को हमें कर देना है डबल, सभी को हमें क्या कर लेना है भाई, डबल कर लेना है। तो 12 का डबल अगर हम करते हैं तो ये 24 हो जाएगा। 9 का डबल करते हैं सर 18 हमारे पास हो जाएगा। 12 का डबल करते हैं 24 हो जाएगा। 25 का डबल करते हैं हमारे पास में 50 हो जाएगा। सो लॉजिक हमारे पास क्या बनेगा, 24 18 24 50। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया सुमन जी, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा ग्रीन को आपने कोड कर रखा है भाई, जनरल को, सॉरी जनरल को आपने कोड कर रखा है कुछ इस तरीके से 7514518 के रूप में, ठीक है। G7 हो गया भाई, E5 हो गया, N14 हो गया, E5 हो गया, R18 हो गया, A1 हो गया, L12 हमारे पास में हो गया है, ठीक है। देखिए डायरेक्ट पोजीशन ही तो लिख रखा है हमने, 7 है, 5 है, 14 है, 7 5 14, फिर 5 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर
1 आ गया और फिर 12 आ गया। डायरेक्ट हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, पोजीशन नंबर्स हमने यहाँ पे लिख रखी है सभी की डायरेक्ट। तो अब हम यहाँ पर भी क्या करेंगे दोस्त, पोजीशन नंबर लिखते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, पोजीशन नंबर लिखते हैं। देखिएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, R18, E5, L12, A1, T20, I9, O15 और N हमारे पास हो जाएगा 14। तो आंसर क्या बनेगा भाई हमारे पास, 18 5 12, 18 5 12 REL, इसके बाद 1 20 T हो गया, I9 O15 और N 14। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। सेम वही लॉजिक है भाई, सभी में क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो एज इट इज आपके पास सिमिलर है, बस अब आप पढ़ते चलिए। देखिएगा FACTORY, फैक्ट्री को आपने यहाँ पे लिख रखा है सर AFTCYRO, तो अल्फाबेट तो वही है आपके पास में, बस आपने थोड़ा सा अरेंज कर रखा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हुई है। तो देखिए अरेंजमेंट को पहचानने का तरीका FACTORY हमारे पास में है, इसको हमने लिखा है भाई AFTCYRO, Y R और O हमारे पास में। इसको देखिएगा हमने किस तरीके से कोड किया है भाई, है ना। तो लॉजिक निकालते हैं, अल्फाबेट तो वही है, A हमारे पास यहाँ पे आ गया, F हमारे पास यहाँ पर आ गया भाई, C यहाँ चला गया, T यहाँ चला गया, O आपके पास यहाँ पे है, R यहाँ पे है, Y यहाँ पे है। तो पहले दो को रिवर्स किया, फिर अगले दो को, और फिर हमने तीन को रिवर्स कर रखा। पहले दो, अगले दो, और फिर हमने तीन को रिवर्स यहाँ पे कर रखा है। इसमें बनाते हैं, देखिएगा फैशन को हमने क्या लिखा, तो फैशन को हमने लिख रखा है AFHS, और फिर हमने लिख रखा है भाई NOI। थोड़ा सा पेशेंस रख के, जल्दबाजी में बस गलती नहीं कीजिएगा। F और A रिवर्स किया, S और H रिवर्स किया। अब देखिएगा N यहाँ पे आ गया, O यहाँ पे आ गया, और I हमारा यहाँ पर आ गया। सेम लॉजिक हमारा यहाँ पर भी है। अब हम इसी लॉजिक को लगाकर अपना आंसर निकालते हैं भाई। देखिएगा E और X है तो आपके पास क्या हो जाएगा, X और E हो जाएगा। P और L है, आपके पास क्या हो जाएगा, L और P हो जाएगा। A I और N आपके पास में है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो N आपका यहाँ पे आ जाएगा, I एज इट इज रहेगा, A आपके पास में हो जाएगा। XCLPNIA, XCLPNIA, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा सर, A आपके पास में करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया, शानदार, मेरे साथ साथ बनाते चलिएगा, ये चैप्टर बहुत इजी होने वाला है क्योंकि हमने कोडिंग डिकोडिंग पूरे तरीके से हमने पढ़ रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कैपेबल के लिए देखिएगा आपने लॉजिक बनाया PACELBA, तो ऑप्शंस तो वही हैं सारे के सारे, बस आपको यहाँ पे लॉजिक निकालना है। CAPABLE BLE हमारे पास में है, इसको हमने कोड किया भाई PACELBA ELBA के रूप में हमने कोड कर रखा। लॉजिक बनाते हैं, देखिएगा P आपका यहाँ पर आ गया, C यहाँ चला गया, A यहाँ आ गया भाई, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा A आपका यहाँ पे चला गया, B यहाँ चला गया, L यहाँ चला गया, और E हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसका मतलब पहले तीन अल्फ़ाबेट और आखिरी के चार अल्फ़ाबेट को आपने क्या किया, क्रॉस किया हुआ है। पहले तीन, आखिरी के चार आपने क्रॉस कर रखे हैं दोस्त। अब हम यहाँ पे बनाते हैं, इसमें लॉजिक बना लेते हैं, इसमें वेरीफाई कर लेते हैं। ऑक्शन को हमने कोड कर रखा है भाई कितना, CUANOIT के रूप में आपने कोड कर रखा है। लॉजिक एक बार वेरीफाई करते हैं, देखिए A आपका ये चला गया, C यहाँ पे आ गया, U यहाँ हो गया, ठीक है। T आपका लास्ट में, I आपका यहाँ, O आपका यहाँ, N आपका यहाँ, ये हमारे पास में करेक्ट बना। अब एक और हमारे पास में गिवन है क्या भाई, हाँ ये है हमारे पास। केयरफुल के लिए हमें आंसर बनाना है, तो पहले तीन अल्फ़ाबेट तो हमें क्या करने, रिवर्स करने। तो ये कितना हो जाएगा सर, RAC हो जाएगा। इसके बाद में अब हमें इन चारों को रिवर्स कर देना है, तो देखिएगा क्या आ जाएगा सर, LUFE, ल्यूफ हमारे पास लास्ट में आ जाएगा। ल्यूफ हमारे पास लास्ट में आ जाएगा, एक ही ऑप्शन में ल्यूफ हमारे पास लास्ट में है, एक ही ऑप्शन में हमारे पास में ल्यूफ लास्ट में है। ऑप्शन नंबर बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। अगला देखिएगा, सिर्फ वही वही अरेंजमेंट हो रही है इसमें, अब फिर हम आगे धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ाएंगे तो पोजीशन स्विच वाले भी हमारे पास क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। देखिएगा पहला हमारे पास में है कैप्चर, CAPTUR और E। कैप्चर को हमने कोड कर रखा है भाई यहाँ पे PACERUT ERUT के रूप में कोड कर रखा है हमने, कुछ इस तरीके से कोड किया।
चलिए लॉजिक निकालते हैं भाई। पी सी और ए तो यहाँ आ गए, ई यहाँ पे है, इसके बाद यू यहाँ पे है, आर यहाँ पे है और ई यहाँ पे है। इसका मतलब इसमें भी हमने 3 और 4 को क्रॉस कर रखा है। आगे देखते हैं, बैंकिंग के लिए कोड बनाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बनेगा भाई, एन ए बी, एन ए बी हमारे पास में है जी एन आई के, जी एन आई और के हमारे पास में है। ठीक है, इसको बनाते हैं। देखिएगा, बी यहाँ पे आ गया, एन यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, इसके बाद के यहाँ पे आ गया, आई ये है भाई, एन हमारे पास यहाँ है और जी यहाँ पे। तो वापिस से वही लॉजिक है, 3 और 4 हमने क्रॉस कर रखा है। चैरिटी के लिए आंसर बनाते हैं, तो हमें जानकारी तो आ चुकी है कि पहले हमें 3 को चेंज करना है, तो ए एच सी हमारे पास हो जाएगा। आगे हमें इन 4 को चेंज कर देना है भाई। तो कितना हो जाएगा सर हमारे पास में, लास्ट का अल्फ़ाबेट पहले आ जाएगा, वाई टी आई आर हमारे पास में हो जाएगा, ए एच सी वाई टी आई आर, वाई टी आई आर। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। दोस्त यहाँ तक क्लियर है क्या भाई, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ तक क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक तो हमने क्वेश्चन देखा जिसमें हमने डायरेक्ट या तो पोजीशन नंबर लिख रखी, या फिर पोजीशन नंबर को हमने डबल ट्रिपल करके लिख रखा, या फिर हमने पोजीशन में क्या किया है, क्रॉस करके या उसको हमने चेंज करके लिख रखा है। ठीक है, अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा अल्फाबेट में स्विच वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है, एप्टीट्यूड को आपने लिख रखा है बी क्यू यू जे यू वी ई डब्ल्यू। ठीक है, तो एप्टीट्यूड आपके पास में है ए पी टी आई टी यू डी ई, टी यू डी ई। इसको आपने लिख रखा है बी क्यू यू जे यू डी ई और एफ के रूप में आपने लिख रखा है। ठीक है, देखते हैं भाई क्या आप चेंज हमने करा। तो देखिए सेम अल्फ़ाबेट तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो हमें सेम तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ तो इसमें चेंज करा हुआ है, तो चेंज करते हैं। देखिएगा, अगर हम देखते हैं तो ए से हमने बी पे जा सकते हैं, +1, पी से क्यू, टी से यू, आई से जे, टी से यू, यू से भी, डी से ई से एफ। सभी में हमने क्या करा है भाई, +1 कर रखा है, +1 कर रखा है। तो एनालॉजी के लिए कोड बनाते हैं, तो अगर हम +1 करते हैं तो बी आ जाएगा, एन के बाद ओ आ जाएगा, बी आ जाएगा, एल के बाद एम आ जाएगा, ओ के बाद पी आ जाएगा सर, जी के बाद में अगर आप बात करते हैं एच, और वाई के बाद में जेड आ जाएगा। आंसर एंड्स विथ जेड, बी ओ बी एम पी एच जेड, बी ओ बी एम पी एच जेड। सभी में क्या करना है, सिर्फ +1 हमने कर रखा। बहुत ही शानदार, जबरदस्त भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, फंस को आपने कोड कर रखा है जे जेड जी एन के रूप में, जे जेड जे एन के रूप में। चलिए लॉजिक बनाते हैं, एफ है, यू है, एन है और एस है। इसको हमने कोड कर रखा है भाई जे जेड, और फिर आपके पास में है जे और एन के रूप में आपने कोड कर रखा है। ठीक है, F6 है, यू अगर हम बात करें 21, एन 14 और एस हमारे पास 19 हो जाता है सर। J10, Z अगर हम बात करते हैं 26, J10 और N हमारे पास 14 हो जाता है। अब देखते हैं क्या लॉजिक हम यहाँ पे लगा सकते हैं, क्या लॉजिक यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं, लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं भाई। कुछ ना कुछ तो लॉजिक यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमें। देखिएगा, F6 से J10 हमने +4 किया, 21 से 26 हमने +5 किया, फिर 14 से 10 हमने -4 किया और -5 किया। तो अगर हम यहाँ से लॉजिक निकालते हैं तो एक सिंपल सा पैटर्न हमारे पास बन रहा है, +4 माइनस, नहीं यहाँ पे उल्टा लिखना हो, यहाँ तो हमने +4 किया, यहाँ हमने 21 और 5 +5 किया, यहाँ पे हमने -4 किया, यहाँ पे हमने -5 किया। अब ये लॉजिक तो हमने निकाला, बट कोई खास ऐसा लॉजिक हमारे पास में है नहीं। +4 +5 -4 -5 का लॉजिक बना, बहुत बढ़िया। सेकंड वाले में केवल हम वेरीफाई करते हैं। देखिएगा, S19, इससे हम चले गए भाई W23, तो यहाँ तो हमने +4 कर रखा। T20, Y हम चले गए 25, हमने +5 कर रखा। O15 K11 हमने कितना कर रखा सर, -4 कर रखा। P16 और K11 -5 कर रखा। इसका मतलब जो लॉजिक यहाँ है वही लॉजिक सिमिलर हमारे पास सेकंड में भी है, एज इट इज लॉजिक है। तो अब हम आंसर बनाते हैं डिस्क के लिए। DISK हमारे पास में है दोस्त। डिस्क अगर हमारे पास में है तो देखिएगा यहाँ पे बनाते हैं, D4 I9 S19 और K हमारे पास 11 हो जाएगा। इसमें हमें लॉजिक लगाना है सर कौन सा,
+4 +5 -4 और -5 का लॉजिक लगाते हैं सर। देखिएगा कितना होगा, 4 + 4 8 नंबर पे हम आ जाएंगे, 8 नंबर पे h आ जाता है, 9 और 5 हमारे पास 14 हो जाएगा, 14 नंबर पे n आ जाता है। इसका मतलब आंसर स्टार्ट होगा hn से, hn से। 19 - 4 अगर हम करते हैं सर 15 हो जाएगा, 15 पे o आ जाता है। 11 - 5 करते हैं 6 आ जाएगा, f आ जाएगा। HNOF, HNOF, ऑप्शन नंबर डी। सेम लॉजिक था, जो फर्स्ट में है वही सेकंड में है और वही हमने थर्ड में लगाकर आंसर भी बना दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा सर, अगला हमारे पास में है PLC का रिलेशन है EOT से। तो P है, L है, C है, इसका रिलेशन है मेरे भाई EO और T से हमारे पास में रिलेशन है, EOT से हमारे पास में रिलेशन है। P16 L12 C3 होता है, E5 O15 और T हमारे पास में 20 हो जाता है। ये है हमारे पास। अब देखिएगा कहाँ पे आप बिल्कुल बढ़िया लॉजिक बना सकते हैं, कहाँ पे आप लॉजिक यहाँ पे बना सकते हैं। नियर बाई नंबर देखते हैं। देखिएगा 16 के नियर बाई 5 नहीं है, 12 के नियर बाई 15 हो सकता है, बट 3 के नियर बाई 20 नहीं होगा। तो फर्स्ट और थर्ड में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इन दोनों को अगर हम ऐसे क्रॉस कर दें और बीच वाले को एज इट इज रहने दें, तो देखिएगा सी को अगर हम ई के तरफ लेकर चल रहे हैं, एल को ओ के तरफ और यहाँ पे आगे, तो क्या लॉजिक है भाई, इसमें तो हमने +4 किया, 12 से 15 हमने +3 कर रखा और 3 से 5 हमने +2 कर रखा। ये लॉजिक बना हमारे पास और नंबर को हमने क्रॉस भी किया हुआ है साथ ही साथ। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं सेकंड वाले में। देखिएगा सेकंड आपके पास में क्या कहता है सर, तो सेकंड में आपके पास में है डी, सेकंड वाला जो है आपके पास, इसमें आपके पास में है सर डी, एल और जी है। इसको आपने कोड कर रखा है भाई आई ओ और एच के रूप में, आई ओ और एच के रूप में। देखिएगा D4 L12 G7 है, I9 O15 और H आपके पास 8 है सर। लॉजिक बनाकर देखते हैं। देखिएगा 4 में अगर हम +4 करते हैं डेफिनेटली हम 8 पे जा सकते हैं, 12 में +3 करके 15 पे वापस आ सकते हैं और G में +2 करके 9 पे आ सकते हैं भाई, बिल्कुल आ सकते हैं। तो सिमिलर लॉजिक दोनों जगह पे है, दोनों जगह सेम लॉजिक काम कर रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से आंसर बना सकते हैं। HCN के लिए हमें आंसर चाहिए भाई, HCN के लिए हमें आंसर चाहिए है। देखिएगा H आपके पास 8 हो जाएगा, C3 हो जाएगा, N हमारे पास 14 हो जाएगा। ये हो गया भाई। अब लॉजिक बनाते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे तो करना है हमें क्रॉस, क्रॉस हमें करना है। और क्या क्या ऐड करना है, सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। यहाँ आप करेंगे +4, यहाँ आप करेंगे +3 और यहाँ आप करेंगे +2। 14 + 2 आपके पास 16 आ जाएगा, P से आपका आंसर स्टार्ट होगा। 3 + 3 आपके पास 6 आ जाएगा, F हो जाएगा। और 8 + 4 अगर आप करते हैं तो 12 हो जाएगा, 12 नंबर पे आपके पास L आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा सर आपके पास में, PFL आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। PFL आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार भाई मंजी, बहुत बढ़िया। ओके, शशि रेखा जी, सुमन पात्रा जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार, करेक्ट है दोस्त आपका आंसर, बिल्कुल बढ़िया आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, अगला बनाते हैं, अगला बनाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बीम को आपने कोड कर रखा है YVZN के रूप में। बीम को आपने कोड कर रखा है सर BEAM, इसको आपने कोड कर रखा है YVZ और N के रूप में, YVZN के रूप में। ठीक है, पोजीशन लेते हैं सर, P2 E5 A1 M13। Y अगर आप देखते हैं 22, V अगर आप देखते हैं सर, Y हमारे पास कहाँ 22, 25, E का कोड हो जाएगा 22, Z का हो जाएगा 26 और N का हो जाएगा 14। अब यहाँ पे आप एक बहुत आसानी से इसको पहचान सकते हैं। देखिएगा कैसे, आपको A दिखा, Z दिखा, +25 तो करते नहीं, नंबर बहुत दूर दूर है, ऑपोजिट लेटर का यहाँ पे लॉजिक है। तो B का ऑपोजिट लेटर हम जानते हैं सर Y होगा, E का ऑपोजिट लेटर V होगा, A का ऑपोजिट Z होगा, M का ऑपोजिट क्या हो जाएगा सर, N हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, D का ऑपोजिट W, O का L, R का I और D का W, डायरेक्ट ऑपोजिट लेटर्स हैं। अब हम डायरेक्ट ऑपोजिट लेटर लिखते हैं। देखिए P का उल्टा K, L का उल्टा O, A का उल्टा Z, N का उल्टा M। तो आंसर क्या होगा, KOZM, ऑप्शन नंबर बी, दैट्स ऑल। चलिए बहुत बढ़िया, मज़ा आ रही भाई ये बनाने में, बहुत आसान पोर्शन है ये और बहुत मज़ेदार भी होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला है दोस्त हमारे पास में म्यूजिक, इसको हमने लिखा FNHRX। ठीक है, चलिए बनाते हैं भाई, है ना। तो यहाँ पर भी अगर आप गौर से देखें इन नंबर्स को तो आपको समझ में आ जाएगा। MUSIC, इसको हमने कोड कर रखा है भाई NFHR और X के रूप में, FNHRX के रूप में। ठीक है, M का देखिएगा ऑपोजिट लेटर N, U का ऑपोजिट F, हरभजन सिंह हमें याद है, S का उल्टा H, इंडियन रेलवे याद है, और चेन्नई एक्सप्रेस भी हमें याद है। जस्ट ऑपोजिट लेटर्स लिखे हुए हैं, ऑपोजिट लेटर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, देखिए D का W, A का Z, N का M, C का X और E का हमारे पास V लिखा हुआ है। तो सारे के सारे क्या हैं भाई, ऑपोजिट लेटर्स के पेयर हैं। अगर ऑपोजिट लेटर के पेयर हैं दोनों जगह तो आंसर बना लीजिए। सी का ऑपोजिट एक्स होता है सर, ओ का ऑपोजिट एल, एन का ऑपोजिट एम, सी का ऑपोजिट एक्स, ई का ऑपोजिट भी, आर का ऑपोजिट आई और टी का ऑपोजिट जी हो जाएगा। एक्सएल एम एक्स वी आई जी, एक्सएल एम एक्स वी आई जी, एक्सएल एम एक्स वी आई जी। एक ही ऑप्शन है आपके पास बी वाला, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा आगे, हेलो को हमने कोड कर रखा है सर QNNGJ के रूप में। हेलो को हमने कोड कर रखा है QNNGJ के रूप में। चलिए एक बार लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं। अब ऑपोजिट तो है नहीं हमारे पास में, और कोई लॉजिक बनाते हैं। HELLO, ठीक है, QNNG और J के रूप में हमने लिखा है। पोजीशन नंबर लेते हैं ताकि लॉजिक बनाने में आसानी हो जाए। H8, E5, L12, L12, O होता है सर 50, Q17, N14, N14, G7 और J हमारे पास 10 हो जाता है, 10 हो जाता है। अब देखिएगा एक जानकारी तो हमें यहाँ से मिल जा रही है कि डबल एल को हमने डबल एन कोड किया, डबल एल को डबल एन कोड किया, तो 15 के नियर बाई हमें Q मिल जाता है 17, और H के नियर बाई हमें 10 मिल जाता है, E के नियर बाई G हो जाता है, और L हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। इसका मतलब हमने पूरा पूरा क्या कर रखा है, यहाँ पे क्रॉस कर रखा है भाई, पूरा का पूरा अल्फ़ाबेट हमने क्रॉस कर रखा है, क्रॉस में हमने लिख रखा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कोड कर रखा। लेकिन देखिए पोजीशन में भी स्विच हमने किया है, क्रॉस तो किया बट 15 को हमने क्या कर दिया 17। हर एक जगह पे अगर हम देखते हैं तो +2 भी हमने यहाँ पे कर रखा है, +2 भी हमने यहाँ पे कर रखा है। +2 अगर हमने कर रखा है तो इसमें बनाते हैं भाई लॉजिक, देखिएगा NAMASTE, नमस्ते के लिए हम बना के देखते हैं। इसमें देखिएगा हमने लगाया भाई GVUCOCP हमारे पास में है। इसमें लगा के देखते हैं, देखिए N के बाद में N14, P16 यहाँ पर है भाई बिल्कुल। A के बाद में अगर हम बात करते हैं BC+2 है, M के बाद NO है, A के बाद BC है, S के बाद TU है, T के बाद UV है, E के बाद FG है। तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक है हमारे पास, +2 भी हमने किया और हमने रिवर्स ऑर्डर में भी लिख रखा है। चलिए आंसर बनाते हैं। S के लिए कितना हो जाएगा भाई, TU 21 हो जाएगा। M के लिए NO हो जाएगा, इसका मतलब आंसर स्टार्ट होगा O से, एंड होगा U पे। O से स्टार्ट, U पे खत्म, एक ही आंसर है हमारे पास में, तो वही आंसर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल, ऑप्शन टिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए। चलिए बहुत ही बढ़िया भाई, अगले में बनाते हैं, देखिएगा नेक्स्ट वन देखते हैं भाई क्या कहता है हमसे। इसके लिए आंसर बनाते हैं, देखिए क्या लॉजिक हो सकता है भाई हमारे पास। ब्राइट को हमने DT के IJV के रूप में कोड कर रखा है। देखिएगा ब्राइट के लिए अगर हम बात करते हैं BRIGH और T, ब्राइट, इसके लिए अगर हम बनाते हैं तो हमने लिखा है भाई DT KIJ और V हमारे पास में। पोजीशन नंबर लेते हैं, लॉजिक समझ में आ जाएगा। B2 R18 I9 G7 H8 T20 D4 T20 K11 I9 J10 और V हमारे पास 22 हो जाएगा। ये लॉजिक है भाई। अब देखते हैं क्या लॉजिक बनेगा। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है 2 के नियर बाई 4 ही बनेगा, तो +2, 18 2 20, 9 2 11, 7 2 9, 8 + 2 10, 20 + 2 22। दैट मीन्स सभी में हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे +2 कर रखा है, +2 कर रखा है, और डायरेक्ट ही हमने लिख रखा है, डायरेक्ट ही हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो कोई
क्रॉस हमने नहीं किया, डायरेक्ट हम वेरीफाई कर सकते हैं। डी ई एफ ए बी सी एन ओ पी जी एच आई ई एफ जी आर एस टी, सभी में हमने क्या करा है भाई, यहाँ पर भी +2 हमने यहाँ पर कर रखा है, +2 हमने यहाँ पे कर रखा है भाई। चलिए अब हम इसमें बना लेते हैं आंसर। तो देखिए एफ है हमारे पास में, एफ होता है 6, इसमें +2 करेंगे 8 नंबर, इसका मतलब आंसर स्टार्ट होगा सर एच से, आंसर स्टार्ट होगा एच से। अभी भी 2 है, लास्ट है हमारे पास T20, इसमें 2 ऐड करेंगे सर 22 होगा, आंसर एंड होगा V से। तो H से स्टार्ट V पे एंड, एक ही ऑप्शन है, लगाइए आगे बढ़ जाइए। जब 2 होते तो फिर हम सारे अल्फ़ाबेट क्या कर रहे होते, चेक कर रहे होते। जब 2 ही ऑप्शंस हैं तो बड़े आसानी से हमने यहाँ पे टिक किया और आगे हम बढ़ गए हैं भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिएगा NEST हमारे पास में है, नेस्ट हमारे पास में है, NEST हमारे पास में है। इसको हमने लिखा OVH और U हमने लिख रखा। पोजीशन नंबर लेते हैं, उससे आइडिया लगेगा क्या हमारे पास लॉजिक है। N14 E5 S19 और T हमारे पास 20 है। O15 T हमारे पास 22 H8 और U हमारे पास 21 हो जाएगा सर। अब लॉजिक बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास में 14 से 15, यहाँ तो हमने सिंपल क्या कर रखा, +1 कर रखा है, ठीक है। 20 से 21 यहाँ पर भी हमने क्या कर रखा भाई, +1 कर रखा। अब बात रह गई हमारे पास 5 से 22 और 19 से 22 में जाने की। देखिएगा तो दो तरीके से हम यहाँ पे चल सकते हैं, दो पॉसिबल हमारे पास तरीके हो सकते हैं। तो 19 + 3 और 3 + 5 + 3 दोनों भी हो सकते हैं, +3 भी हो सकता है। या अगर हम और गौर से देखें तो ई और भी और एस और एच दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट पेयर भी हैं। तो यहाँ से तो दो लॉजिक हमारे निकल कर आ रहे हैं कि बीच वाले को क्रॉस करके +3 करें तो भी यही लॉजिक आएगा, तो भी यही आंसर आएगा, या ऑपोजिट लेटर लें तो भी यही आएगा। तो यहाँ से हमें पूरा 100% क्लियर यहाँ पे लॉजिक नहीं मिला, तो हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले पे आ जाते हैं, STIR पे आ जाते हैं। देखिएगा STI और R पे आ जाते हैं। इसको हमने लिखना है TGR और S हमें लिखना है। पोजीशन नंबर लेते हैं भाई, S19 T20 I9 R18 हमारे पास हो जाएगा। T20 T7 R18 S19 हमारे पास हो जाएगा। इसके लिए देखिएगा आप लॉजिक बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट और लास्ट में तो ठीक है। यहाँ पे हमने 19 से 20 +1 किया, 18 से 19 हमने यहाँ पे +1 किया। अब देखिए +3 का लॉजिक सेट होता है क्या, जो हमने यहाँ पे सेट करने की कोशिश की थी। नहीं भाई, 9 + 3 7 नहीं होगा, 20 + 3 18 नहीं होगा, तो ये तो लॉजिक नहीं है +3 वाला। यहाँ का लॉजिक हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ का लॉजिक हमारा कैंसिल हो गया। अब लॉजिक क्या बनेगा हमारे पास, तो लॉजिक अब हम यहाँ पे बना सकते हैं, लॉजिक अब हम यहाँ पे बना सकते हैं कि बीच में हमारे पास में क्या है भाई, ऑपोजिट पेयर्स हैं, बीच में हमारे पास में ऑपोजिट पेयर्स हैं, बीच में हमारे पास में ऑपोजिट पेयर्स हैं। तो टी का ऑपोजिट जी होगा, आई का ऑपोजिट क्या होगा सर, आर होगा। तो आजू बाजू जो कॉर्नर्स के लेटर हैं उसमें हमने क्या कर रखा, +1 कर रखा, और जो सेंटर लेटर है उसमें हमने क्या कर रखा है दोस्त, यहाँ पे ऑपोजिट पेयर हमने ले रखा है। अब बेक के लिए आंसर बना देते हैं, तो BAKE के लिए आंसर बनाते हैं, बैक के लिए आंसर बनाते हैं। देखिएगा बी में अगर +1 करते हैं सर हमारे पास सी आ जाएगा, ई में +1 करते हैं एफ आ जाएगा। आंसर स्टार्ट विथ सी एंड विथ एफ, दो ऑप्शन है आपके पास सी और एफ वाले, बीच के अल्फ़ाबेट ले लीजिए। तो हमें पता है कि बीच के जो अल्फ़ाबेट हमारे पास होने वाले हैं वो ऑपोजिट पेयर्स होने वाले हैं, ए का ऑपोजिट जे और के का ऑपोजिट पी, इसका मतलब बीच में आएगा भाई ZP, बीच में आ जाएगा दो ZP। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, बिल्कुल बहुत शानदार, जी सही आंसर है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट हमसे क्या कहता है, देखिएगा बढ़िया सवाल है, नेक्स्ट वाले को बनाते हैं। AFHO को हमने CHIP लिख रखा है, ठीक है। AFHO का रिलेशन है CHIP के साथ में, तो AFHO इसका रिलेशन है सर CHIP के साथ में, ये रिलेशन है हमारे पास। पोजीशन नंबर लेते हैं, उससे हम लॉजिक निकालते हैं। चलिए भाई देखिएगा A1 F6 H8 और O आपके पास हो जाएगा सर 15, C3 H8 I9 P16 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं दोस्त लॉजिक। देखिएगा A से C हमने कितना कर रखा है भाई, +2 हमने यहाँ पे कर रखा,
ए से सी अगर हम देखते हैं +2 हमारे पास हो जाएगा। 6 से 8 हमने यहाँ पे +2 कर रखा, एच से आई हमने +1 कर रखा, ओ से पी हमने +1 कर रखा। तो लॉजिक हमें क्या मिला, +2 +2 +1 का लॉजिक हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम इसमें आ जाते हैं सेकंड वाले में, इसमें भी वेरीफाई करते हैं। देखिए Q से RS +2, DEF +2, X से Y +1, M से N +1। इसका मतलब पहले दो अल्फ़ाबेट में +2, आखिरी दो अल्फ़ाबेट में +1 हमारे पास हो जा रहा है। आंसर कर लेते हैं इसके लिए। देखिएगा A में +2 करेंगे C आ जाएगा, D में EF आ जाएगा, E के बाद H, H के बाद I आ जाएगा। सो CFHI इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगला क्वेश्चन बनाएंगे भाई, नेक्स्ट वन बनाएंगे। देखिएगा जी के पी को एफ एच के हमने लिख रखा है, जी के पी, जी के पी, इसको हमने लिख रखा है सर एफ एच के हमने लिख रखा है, एफ एच के हमने लिख रखा है। G7 K11 P16, F6 H8 K11 हमने लिख रखा है। लॉजिक निकालते हैं। देखिएगा क्या हमने पोजीशन में स्विच किया, 7 से 6, 11 से 8 और 16 से 11 पे हम चले गए। यहाँ पे हमने -1 कर रखा है, ठीक है, यहाँ हमने -3 कर रखा है, यहाँ हमने -5 कर रखा है। तो 1, 3 एंड 5 की हमने क्या करी है, यहाँ पे नेगेटिव किया है। 1, 3 और 5 को हमने माइनस कर रखा है। इसमें बनाते हैं भाई। देखिएगा बी से अगर हम ए पे चलते हैं सर, हमने -1 करा। जे से अगर हम जी पे चलते हैं 10 से 7 -3 करा। और एस से अगर हम एन पे चलते हैं तो 16, एस 19, 19 से 14 हमने -5 ही कर रखा है। तो -1 -3 -5 हमने यहाँ पे कर रखा है, -1 -3 -5 कर रखा है। तो दोनों जगह सिमिलर लॉजिक है, आंसर कर दीजिए। डी में आप क्या करेंगे भाई, -1 करेंगे। तो डी में आप -1 करेंगे सी। आई 9 होता है, इसमें आपको -3 करना है, 6 एफ आ जाएगा। एक्स में आप कितना करेंगे सर, तो एक्स होता है 24, इसमें -5 करेंगे 19 आ जाएगा। तो 19 पे आपके पास एस आ जाएगा। CFS इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं जा रही। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला देखिएगा, FDA को MKH हमने लिख रखा है, FDA को MKH हमने लिख रखा है, FDA MKH हमने लिख रखा है। ठीक है, देखते हैं भाई, है ना। F6 हो जाएगा, D4 हो जाएगा, A1 हो जाएगा, M13, K11 और H हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें लॉजिक लगाते हैं। देखिएगा अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं A1 +7 +7 +7, ओके। तो 6 से 13 हमने यहाँ पे प्लस का 7 कर रखा है। +7 में सारे ही जगह सेट हो जा रहा है, सभी जगह पे सेट हो जा रहा है। देखिए 6 + 7 13, 4 + 7 11 और A1 + 7 8 हमारे पास में सब जगह +7 सेट हो गया। इसमें लेते हैं, देखिएगा Q17, O15 और L12। इनमें अगर हम +7 करते हैं सर सभी में, तो 17 और 3 20 4 24 हो जाएगा, 15 7 22 हो जाएगा और 12 7 आपके पास 19 हो जाएगा। 24 पे x आ जाता है, 22 पे भी, और s आपके पास 19 हो जाता है। आंसर क्या होगा, x भी s हमारे पास हो जाएगा, x भी s हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है सवाल, मज़ा आ रहा होगा ये सवाल बनाने में। तो ये सवाल बढ़िया है भाई, इसमें मज़ा आता है बनाने में, एनालॉजी का। चलिए अगला वाला बनाएंगे, अगला बनाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा बैट से हमने YZ G आ गए, ये तो डायरेक्ट पढ़ के भी समझ में आ गया होगा हमें। BAT, इसको हमने लिख रखा है सर YZ और G हमने लिख रखा है, YZ G हमने लिख रखा है। तो B का ऑपोजिट हमने लिख दिया भाई Y, A का ऑपोजिट हो गया सर Z, T का ऑपोजिट G हो गया। आंसर क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट लेटर हमें लेना है, ऑपोजिट लेटर लिखना है। E का ऑपोजिट V, M का ऑपोजिट N और U का ऑपोजिट F हो जाएगा। VNF, 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 A इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसमें लॉजिक निकालने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट की, इसको बनाइए।
1 मिनट टाइम लीजिए तो बनाइए। बढ़िया सवाल। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी बनाइए इसको। ओके, बढ़िया लॉजिक है, देखिएगा शानदार सा लॉजिक है, बनाते हैं। आपके पास में है ACEG, ACEG। इसको आपने कोड कर रखा भाई KMOQ के रूप में, KMOQ के रूप में। देखिएगा A1 C3 E5 7, K11 M13 O15 Q70। ये हमारे पास ये हमारे पास में दिया गया है, सारी चीज़ें दे रखी है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर अब हम किस तरीके से लॉजिक बनाते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे लॉजिक बना सकते हैं। तो लॉजिक हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लॉजिक तो यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। अब देखिएगा मजबूरी है, यहाँ पे हमने क्या किया है, सभी में हमने +10 कर रखा है, +10 कर रखा है। तो यहाँ पर भी +10 हो जाएगा सर, 9 है तो यहाँ हो जाएगा 19, 19 पे आ जाएगा S। K11 है, 10 करोगे 21, 21 पे आ जाएगा U आपके पास में आ गया। M13 है, +10 करोगे 23, 23 नंबर पे आपका W आ जाएगा। O15 +10 करोगे 25, 25 नंबर पे आपका Y आ जाएगा। SUWY, सॉरी Y वाला है क्वेश्चन। वैसे मुझे ये वाला देना था, क्वेश्चन मुझे ये वाला देना था, मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया, पहले वाला क्वेश्चन दे दिया। चलिए अब ये वाला बनाइए, इसको बनाएंगे। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसको बनाते हैं, इसको बनाइए। वंस को आपने कोड कर रखा है LLVS के रूप में, लिस्ट को आपने कोड कर रखा है OQFD के रूप में, पैक को आपने कोड कर रखना है किस रूप। इसके लिए आंसर कीजिए। ये बढ़िया सा बनाना था, यही सवाल मैंने दूसरा क्वेश्चन आपसे करवा लिया, ये वाला करवाना था। चलिए इसके लिए लॉजिक बनाइएगा, आप खोजिए लॉजिक, तब तक हम केवल नंबरिंग लिख के रखते हैं। वंस हमारे पास में लॉजिक आना चाहिए भाई सभी का, है ना। आंसर तो आपका आ जाएगा वैसे, LLVS है आपके पास में, LLVS आपके पास में के लिए, ONCE के लिए, वंस के लिए। ठीक है। O15 N14 C3 E5 है। L12 E22 S19 हमारे पास में है। ठीक है। लॉजिक बनाएंगे इसके, लॉजिक फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। O का ऑपोजिट L हो गया, बट N का ऑपोजिट L नहीं होगा, T का ऑपोजिट V नहीं होगा। ओके, का ऑपोजिट S नहीं। पोजीशन नंबर में देखते हैं 3 2, बट फिर यहाँ पे कितना हो, बहुत ज़्यादा माइनस हो गया, 5 से 19 भी माइनस हो गया। ऑप्शन नंबर बी आप बता रहे हैं इसके लिए, ऑप्शन नंबर बी आप बता रहे हैं। चलिए
देखते हैं भाई क्या लॉजिक है। लॉजिक बता दीजिए मुझे, लॉजिक बता दीजिए। देखिएगा, ओ का अगर हम देखते हैं तो ओ का तो जस्ट ऑपोजिट ही है भाई ये। ओ का अगर हम देखते हैं तो ये तो जस्ट हमारे पास ऑपोजिट ही लेटर है। ओ का ऑपोजिट एल है। एल का ऑपोजिट यहाँ पर भी देखते हैं तो ओ है हमारे पास। पी का ऑपोजिट अगर हम लेते हैं तो आंसर हमारे पास के से स्टार्ट होगा। के से स्टार्ट होगा। फर्स्ट लेटर में तो लॉजिक हमें मिल गया भाई, फर्स्ट लेटर में लॉजिक मिल गया। ठीक है, फर्स्ट में तो लॉजिक हो गया। लॉजिक बताइए आप, लॉजिक लॉजिक ऑप्शन नंबर बी तो सही है। बी मैं मान रहा हूँ सही है, बट लॉजिक हमें चाहिए। लॉजिक हमें चाहिए है, लॉजिक चाहिए है। देखिएगा, पहला तो ऑपोजिट है। अब एन और एल के बीच में हम -2 लगा सकते हैं, -2 लगा सकते हैं, यहाँ पे तो लगा सकते हैं। सेकंड वाले को भी साथ में ले लेते हैं, सेकंड वाले को भी साथ में ले लेते हैं ताकि लॉजिक फाइंड करने में दिक्कत ना जाए। लिस्ट को हमने कोड कर रखा है भाई LIST, इसको हमने कोड कर रखा है OQFD के रूप में। पोजीशन नंबर लेते हैं L12 I9 S19 D20 O15 Q17 F6 D4 है। पहले अल्फ़ाबेट में देखिएगा, पहला तो आपको डायरेक्ट ऑपोजिट दिख जा रहा है, पहला तो यहाँ पर भी ऑपोजिट दिख जा रहा है। बाकी में लॉजिक बनाते हैं। अगर हम यहाँ n से 12 चल रहे हैं, जैसे n से l अगर हम चल रहे हैं 14 से 12 -2, तो 9 से 17 -2 नहीं होगा। ये -2 वाला लॉजिक तो ख़त्म हो गया। और कोई लॉजिक बनाने की कोशिश करेंगे, और कोई लॉजिक बनाने की कोशिश करें। देखिए, कोई डायरेक्ट ऐसा लॉजिक है नहीं। हम ई से चलने की कोशिश करते हैं, ई से चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ई से एस तक चलना है, टी से डी तक पहुँचना, टी से डी तक पहुँचना। तो हम इसका थोड़ा सा ऑपोजिट लेके देखें। टी का अगर हम ऑपोजिट लेते हैं सर, जी हो जाएगा, जी हो जाएगा। और जी होता है सर 7 नंबर पे। यहाँ से डी पे पहुँचा जा सकता है कैसे, -4 करके, -4 करके। इसी लॉजिक को यहाँ पे लगाते हैं। देखिए, ई का जो ऑपोजिट पेयर है सर वो है वी। वी हमारे पास होता है 22, 22, 22। ई का उल्टा जी, जी 7, 7 -3 किया है, सॉरी 3, 3 -3, तो हमारे पास 4 आ गया। 22 में -3 करते हैं तो 19 आ जाता है। यहाँ तक तो लॉजिक सेट है हमारे पास। यहाँ पे लेते हैं, देखिए एन का ऑपोजिट अगर हम लेते हैं तो एम हो जाएगा। टी का ऑपोजिट अगर हम लेते हैं एक्स हो जाएगा। एम हमारे पास 13, 13 में से अगर हम -2 करते हैं तो हमारे पास एल आ जाएगा। 24 -2 करते हैं तो हमारे पास में 22 भी आ जाएगा। आई का ऑपोजिट 13 -1, 1 1 1, 13 माइनस एम 13, यहाँ से -1 करते हैं, यहाँ से हम कर रहे हैं -2। यहाँ पे देखिए आई का अगर हम ऑपोजिट लेते हैं आर, आर में -1 किया, क्यू आ गया। एस का ऑपोजिट एच, एच में -2 किया, एफ आ गया। ये लॉजिक है इसके पीछे। ये जो बाकी के 3 अल्फ़ाबेट हैं हमारे पास, उनका ऑपोजिट लेटर लेके हमने क्या किया, -1 -2 -3 कर रखा है। तो पी का तो के हो जाएगा सर, ये तो हमारे पास डायरेक्ट ऑपोजिट आने वाला है के। के अब हम लेते हैं ए का ऑपोजिट, तो ए का ऑपोजिट जेड हो जाएगा, जेड में -1 करेंगे, वाई आ जाएगा। सी का ऑपोजिट ले लेते हैं सर। अब सी का ऑपोजिट लेते हैं और फिर हम के का ऑपोजिट लेते हैं। सी का ऑपोजिट देखिएगा एक्स, के का ऑपोजिट पी। एक्स में -2 करेंगे, यहाँ -3 करेंगे, 24 -2 22, 22 पे आ जाएगा वी। पी आपके पास होता है सर, हमारे पास में पी होता है 16, 16 -3 13, 13 नंबर पे आ जाएगा सर एम। तो के वाई वी एम आपके पास में करेक्ट बनेगा, बी ऑप्शन। ये लॉजिक था इसके पीछे। चलिए एक और बना लीजिए, एक और बना लीजिए इसी पे। अगला देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, हाई को हमने कोड कर रखा है भाई SGRJ के रूप में, SGRJ के रूप में हमने कोड कर रखा है। तो हाई को हमने कोड कर रखा है भाई, हम इसको लेते हैं HIG, H के रूप में हमने लिखा है। SGRJ हमने लिखा इसको SSGRJ हमने लिख रखा है। पोजीशन लेते हैं भाई H8 I9 G7 H8 हो गया। S19 G7 R18 और J हमारे पास 10 हो गया।
अब पोजीशन में स्विच लेते हैं, देखिएगा एच से एस पे तो हम चले जा सकते हैं भाई, एच और एस तो हमारे पास डायरेक्ट ऑपोजिट पेयर है। सेकंड में वेरीफाई करते हैं तो एम और एन भी तो ऑपोजिट पेयर है, एम और एन भी बिल्कुल ऑपोजिट पेयर है, कोई दिक्कत नहीं, पहला वाला तो मिल गया। आंसर स्टार्ट होगा भाई बी का ऑपोजिट वाई से, तो फिर भी दो ऑप्शन है हमारे पास में, एम ओ वी ई, मूव। इसको हमने लिख रखा है सर एन एम सी जी, एन एम सी जी हमने लिख रखा। पोजीशन देखते हैं, M13 O15 E22 E5 N14 M13 C3 7 हमारे पास में। लॉजिक निकालते हैं भाई कुछ ना कुछ, यहाँ पे देखिएगा कोई ना कोई लॉजिक बनाते हैं। तो पहला अल्फ़ाबेट तो डायरेक्ट ऑपोजिट है, ये तो ठीक है हमारे पास में। अब देखिएगा 9 से 7 -2 किया, 15 से 13 यहाँ -2 कर रखा, ठीक है। सेकंड वाले में -2 का लॉजिक भी सेट होता है, ई में अगर -2 करते हैं तो सी आ जाता है, ई में -2 करते हैं तो सी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो लॉजिक हमारा वैसे ही क्लियर हो गया। यहाँ पे जो लॉजिक है वो तो हमें डायरेक्ट ही यहाँ पे मिल जा रहा है कि सेकंड वाले में हमने क्या कर दिया भाई, -2 हमने यहाँ पे कर रखा है, -2 हमने यहाँ पे कर रखा है, ये तो दोनों जगह सेट हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने -2 कर रखा, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं भाई, -2 कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा b का ऑपोजिट आपके पास y हो जाएगा, यहाँ पे -2 करते हैं तो e में 5 - 2 c आ जाएगा, y c आपके पास में आंसर होगा। बट ये लास्ट वाला देखिएगा x v के लिए लॉजिक बनाते हैं, x v के लिए लॉजिक बनाते हैं, तो g से हमें r पे चलना है, g से हमें r पे चलना है, लॉजिक तो चाहिए ना भाई इसका। t का ऑपोजिट हम t लेते हैं और t से हम चलते हैं कितने पे भाई, -2 पे। h का ऑपोजिट हम लेते हैं सर s, h का ऑपोजिट तो s हो जाएगा, फिर h का ऑपोजिट s हो जाएगा। इसमें भी लंबा लॉजिक लग रहा है, ऑपोजिट नहीं है इसका, इसका तो ऑपोजिट नहीं लेते क्योंकि इसका डायरेक्ट ही लॉजिक आ जा रहा है। कैसे, h से हम j पे चल रहे हैं सर, कितना कर रहे हैं, ये क्या हो गया भाई, h से हम j पे चल रहे हैं तो हमने कितना कर रखा, सिंपल +2 कर रखा। केवल एक बीच वाले अल्फ़ाबेट में हमने क्या लिया है, इसका ऑपोजिट लिया। ई का ऑपोजिट ई हो जाएगा और ई में हमने कितना कर दिया, -2, और ई का हमने सीधे यहाँ पे +2 कर दिया। अब देखिए ए का ऑपोजिट हमारे पास में z हो जाएगा सर, और z में अगर हम -2 करते हैं, 26 - 2 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। वीट के लिए आंसर कर लेते हैं, वीट के लिए आंसर कर लेते हैं, B E A T। देखिए पहला वाला तो एज इट इज़ ऑपोजिट आ जाएगा, तो b का ऑपोजिट y हो जाएगा। सेकंड वाले में हमें -2 करना है, तो सेकंड वाले में -2 करते हैं, -2 करते हैं, ई में आपके पास c आ जाएगा। ए का पहले हम ऑपोजिट लेते हैं सर z, और फिर इसमें करते हैं -2, तो हम पहुंचेंगे x में। और टी में हमें सीधे सीधे कितना करना है, -2, तो 20 - 2 18, 18 पे आ जाएगा r। तो वाई सी एक्स +2 सॉरी +2 किया है ना सभी में, +2 22 पे आ जाएगा आपके पास v, लास्ट वाले में आपने +2 कर रखा, तो एक्स वाई सी एक्स वी आपके पास करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ये बढ़िया से लॉजिक हमारे पास में इसको लेके यहाँ पर थे। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्या यहाँ तक के लॉजिक सारे क्लियर हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी सवाल में, ठीक है। क्योंकि ये सारा जो पैटर्न था, इसमें जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनती हैं वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, कंप्लीट हमने कर ली है। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, फिर हम क्लास को एंड करते हैं भाई, फिर हम क्लास को समाप्त करते हैं आज की। चलिए दोस्तों, ओके, तो कल आगे बढ़ेंगे, नंबर एनालॉजी को कल की क्लास में समझते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, वापस से मुलाकात करेंगे कल, जिसमें और आगे के पोर्शन को लेके हम लोग डिस्कस करें। ओके एवरीवन, कल मिलते हैं।